पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा कक्कड़। पेश हैं इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में राजनीतिज्ञों के सम्मेलन का आयोजन, राजनेताओं को तनाव मुक्त बनाने पर चर्चा। कई सत्रों में राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर भी मंथन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्रह्मकुमारी संस्थान के 140 देशों में 9000 सेवा केंद्रों पर होंगे कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में शामिल होंगे 10,000 लोग। राजस्थान के पशुपालन एवं देवस्थान राज्य मंत्री समेत कई नामचीन हस्तियां भी करेंगी योग। राजस्थान के सांचौर में मीडिया संगोष्ठी, मीडिया कर्मियों से मूल्यनिष्ठ समाज बनाने पर पहल। हरियाणा के बहादुरगढ़ में गुड बाय डायबिटीज पर कार्यशाला, डायबिटीज से मुक्ति के लिए सकारात्मक जीवन पद्धति पर चर्चा। इंदौर के छावनी में 7 दिवसीय समर कैंप का आयोजन, बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए नैतिक मूल्यों को धारण करने का आह्वान। हिमाचल प्रदेश पालमपुर के औद्योगिक शिक्षण संस्थान में कार्यक्रम, राजयोग से आंतरिक शक्ति के विकास पर चर्चा। और वर्ल्ड नो टोबैको डे पर देश के कई हिस्सों में नशा मुक्ति पर कार्यक्रम, संगोष्ठी, प्रदर्शनी तथा नुक्कड़ नाटक के जरिए दिया नशा मुक्ति का संदेश। अब खबरें विस्तार से। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में राजनीतिज्ञों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजनेताओं में तनाव के रोकथाम विषय पर आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रह्मकुमारी संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, विधायक देवेंद्र सहरावत, दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा समेत कई कार्यक्रम में आए राजनेताओं ने स्वीकार किया कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना एक चुनौती रहती है, परंतु हर पल कार्य करने के लिए आम आदमी को तनाव तो रहता ही है। ऐसे में खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए राजयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दीदियां हैं यहाँ पे और अपने बृजमोहन भाई हैं, सबके चेहरे की जो सौम्यता है और जो एक ग्लो है और जो शांति है, उससे मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ। और ये जो बैटरी रिचार्ज होकर यहाँ से जाती है तो कुछ दिन तक चलता है। अगर आपको रोज बैटरी चार्ज करनी हो तो सवेरे सवेरे जो इनके साधन हैं उनको अगर अपनाएं तो रोज बैटरी चार्ज हो सकती है। सेवा शब्द का अर्थ हमारे दिमाग में जरूर आना चाहिए, क्योंकि शब्दों का अर्थ है। सेवा का शब्द का अर्थ है स्वयं की इच्छा से, निस्वार्थ भाव से। जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है उसी को हम सेवा कहते हैं। हम जब परिवार के अंदर परिवार के मुखिया के रूप में काम करते हैं, जब निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो वहां हम प्रमुख कहलाते हैं। संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी ने राजनेताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने असली स्वरूप को पहचानें और जीवन में ईश्वरीय ज्ञान को उतारने का प्रयास करें। मानव शरीर में आके हमको क्या करना है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव बने हैं तो मानव जीवन तो सबसे श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ जीवन में जितना कोई चाहे उतना बना सकता। सम्मेलन के दौरान खुले सत्र में दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर वंदना कुमारी तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि हम भले ही जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, परंतु आम जिंदगी हमारी भी है, इसलिए शांति एवं सुकून के लिए राजयोग का ज्ञान जरूरी है। आज 3 चीज मुझे सीखने को मिली, शांति, प्रेम और सच्चाई। और मुझे पूरा यकीन है, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम सच्चाई, ईमानदारी है। जो सच्चाई से के रास्ते पे जब हम चलते हैं तो हमें किसी भी तरह की तनाव नहीं होती है। हमें लगता है जो कि हमने कुछ गलत नहीं किया,
झूठ बोलते हैं ना तो एक झूठ की वजह 100 झूठ बोलनी पड़ती है, फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ हम बोलते चले जाते हैं। कार्यक्रम के पश्चात उपस्थित अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान सम्मेलन में मध्य प्रदेश के सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष अशोक वाल्मीकि, असम के पूर्व सांसद अरुण शर्मा, कर्नाटक के पूर्व विधायक गंगाराम सौदागर समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इक्कीस जून को मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा विश्व के 140 देशों में योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में 10,000 लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर राजस्थान के पशुपालन एवं देवस्थान राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, जिला कलेक्टर वी सरवण कुमार समेत संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, सूचना निदेशक बीके करुणा, शांतिवन प्रबंधक बीके भोपाल समेत संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होंगे। इस अवसर पर शारीरिक योग के साथ नैतिक मूल्यों के विकास के लिए राजयोग का अभ्यास भी कराया जाएगा। ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने अपनी करीब 140 कंट्रीज में अलग अलग बड़े बड़े शहरों में, गांवों में, कस्बों में, जिला में ये योग दिवस मनाने का हम लोगों ने निर्देशन दिया है। हमारा भाई बहनें मिलकर के इस कार्यक्रम को विश्वव्यापक बना रहे। प्रातःकाल 7 से लेकर 9 बजे तक कार्यक्रम आयोजित होगा। हरियाणा के बहादुरगढ़ सेवा केंद्र द्वारा गुड बाय डायबिटीज विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक नरेश कौशिक, नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष कर्मवीर राठी, विकास परिषद के अध्यक्ष हरीश बजाज, मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमंत साहू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमंत साहू ने मधुमेह रोग के निदान के बारे में बोलते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की बीमारी पर अंकुश पाया जा सकता है, बशर्ते उसके लिए परहेज करना जरूरी है। साथ ही राजयोग, ध्यान और आध्यात्मिकता से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने भी मधुमेह के लिए दवाइयों के साथ ध्यान देने पर बल दिया। इस अवसर पर आए अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके विनीता, बीके रेणु, बीके अमृता समेत कई लोग मौजूद थे। राजस्थान के सांचौर में मीडिया कर्मियों के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्घाटन वन्य सिंह गोहिल, मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत, मुख्यालय संयोजक बीके शांतनु, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जया, जिला भाजपा के पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष चुन्नीलाल पुरोहित समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि मीडिया का कार्य लोगों को सूचना, शिक्षा के साथ मनोरंजन कराना है, परंतु वर्तमान समय में मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करना भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन गई है। इसके लिए सकारात्मक भूमिका निभाने का प्रयास करें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी उपस्थित थे। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जया ने लोगों से तनाव मुक्त एवं मूल्यनिष्ठ जीवन जीने के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र द्वारा 1 जून से 21 जून तक के लिए विशेष अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का शुभारंभ जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र साहू, शासकीय पीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अमर सिंह साहू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता समेत अन्य वरिष्ठ अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि योग द्वारा मनुष्य का मानसिक तनाव दूर होता है और मन को शांति मिलती है। मानसिक संतुलन के लिए राजयोग एक सर्वोत्तम पद्धति है, जिसमें मन और तन दोनों का संपूर्ण इलाज है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्यों ने एकत्रित होकर जून मास में राजयोग का पूर्ण लाभ लेने का संकल्प लिया।
इंदौर के छावनी सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए 7 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ समाज सेवी मनोज हार्डिया, ब्राइट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य आशीष वर्मा, एडवोकेट रमेश चंद, डॉक्टर महेंद्र सिंह होरा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमित्रा समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि बच्चे जिस उम्र में होते हैं उस उम्र में उन्हें जो भी सिखाया जाए वह धारण कर लेते हैं, इसलिए हमें उन्हें सदैव सद्गुणों की धारणा करने के लिए ही प्रेरित करना चाहिए ताकि उनका भविष्य संवर सके। इस दौरान बच्चों के लिए कई गतिविधियां आयोजित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। समर कैंप के समापन अवसर पर एडवोकेट BN बासजी, देवपुत्र बाल मासिका पत्रिका के प्रधान संपादक कृष्ण कुमार अष्टाना, प्रबंध संपादक डॉक्टर विकास दवे, विसर्जन आश्रम प्रमुख किशोर गुप्त समेत कई लोगों ने शिरकत की। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमित्रा ने बच्चों से शिविर के दौरान सिखाई गई बातों को अमल में लाने की बात कही। शिविर में चित्रकला, हैंडराइटिंग, भाषण, गीत प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें विजेता बच्चों को समापन अवसर पर सर्टिफिकेट तथा मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान बच्चों ने अपने अनुभवों को सबके साथ साझा भी किया। भोपाल के रोहित नगर सेवा केंद्र पर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आध्यात्मिकता की भूमिका विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दैनिक भास्कर के पत्रकार मनीष मिश्रा, MAP IT की प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव यामिनी श्रीवास्तव, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष पवित्रा श्रीवास्तव, विश्वविद्यालय के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संजीव गुप्ता, गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी BK रीना समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि यदि व्यक्ति IT के युग में जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाए तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी व्यक्ति को बाह्य जगत से जोड़ती है और आध्यात्मिकता मनुष्य को स्वयं से तथा परमात्मा से जोड़ती है। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश पालमपुर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में यांत्रिकी शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा की आवश्यकता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से आए BK भगवान ने कहा कि आदर्श मनुष्य बनने के लिए भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा की पढ़ाई भी जरूरी है। शिक्षा का मूल उद्देश्य मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। अगर आप समय को आप बर्बाद करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब समय आपको बर्बाद कर दे। तो इसलिए कहा गया है कि समय एक ऐसा है जिसके जो है आगे बाल है, पीछे से वो गंजा है ना। पहले से हमने समय को पकड़ लिया तो समय हमारा सफल हो जाएगा। अगर पीछे से हम पकड़ना चाहेंगे तो समय जो है वो पकड़ा नहीं जाएगा, वो निकल जाएगा। कार्यक्रम में उप प्राचार्य PC कोडल, सेवा केंद्र प्रभारी BK प्रेम, BK पद्मा समेत कई लोग उपस्थित थे। सब भावनाएं, सद्गुण जो नैतिक मूल्य पर आधारित है उन्हें ढालिए। आपके जीवन में आने वाला कल जो है वो मधुर, गुणवान, शक्तिशाली और शिक्षाप्रद होगा। ऐसे ही पालमपुर के नेताजी सुभाष नर्सिंग कॉलेज में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सकारात्मक चिंतन द्वारा सहनशील जीवन विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में BK भगवान ने छात्राओं को अपनी सोच को सकारात्मक बनाने पर बल दिया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी BK प्रेम ने कहा कि वर्तमान के परिवेश में नैतिक शिक्षा के आधार पर स्वयं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जो पॉजिटिव रहेगा उसको कोई बीमारी नहीं होगी, उसका मनोबल मजबूत होगा। इतना ही नहीं, वो पेशेंट के बीमारी का असर भी आपके ऊपर नहीं आएगा। अगर आप पॉजिटिव हैं, सदा आपका मन भी स्वस्थ, तन भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए समाज की सेवा करने के लिए हमें सदा कैसे बनना है? पॉजिटिव बनना है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्राएं लाभान्वित हुई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अनीता गोस्वामी भी उपस्थित थी। हरियाणा के अंबाला सिटी सेवा केंद्र द्वारा सेक्टर 9 में राजयोग द्वारा खुशी के रहस्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महादेव मंदिर के अध्यक्ष दिलबाग सिंह, सेवा केंद्र के मोटिवेशनल ट्रेनर BK करण राणा, राजयोग शिक्षिका BK शिवानी ने दीप जलाकर उद्घाटन किया।
कार्यक्रम में बीके करण राणा ने कहा कि राजयोग एक ऐसी पद्धति है जिससे जीवन में खुशी के रहस्य को उजागर किया जा सकता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर राजयोग सीखने का संकल्प लिया। गुस्से वाला शांति वाले को गुस्सा दिला देता है या शांति वाला उसके गुस्से को शांत कर देता है। ज्यादातर क्या होता है दुनिया में, तो आपने इतनी पॉजिटिव एनर्जी क्यों नहीं धारण की है कि आप उसके क्रोध की ऊर्जा को पहले बुझाओ और फिर उसके अंदर शांति भर करके भेजो। छत्तीसगढ़ कांकेर के भानु प्रतापपुर क्षेत्र के बीएसएफ कैंप अधिकारियों एवं जवानों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कमांडेंट प्रदीप सिंह, दिल्ली से आए कमांडेंट शिव सिंह, संस्थान के सुरक्षा प्रभाग के बीके अशोक गाबा, रायपुर शांति सरोवर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला समेत कई लोगों ने दीप प्रज्वलन किया। तनाव प्रबंधन विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में बीके अशोक गाबा ने राजयोग को दिनचर्या में शामिल कर तनावों पर विजय प्राप्त करने के गुर सिखाए। इस दौरान बीएसएफ की ओर से बीके सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुंबई के कांदिवली वेस्ट सेवा केंद्र द्वारा कांदिवली रेलवे स्टेशन पर नशा मुक्ति से बचाव के लिए संस्था के सदस्यों ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति द्वारा नशे से होने वाले नुकसान और उसके बचाव के तरीकों पर बेहतरीन प्रस्तुतियां दी, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित संस्था के सदस्यों ने नशा मुक्ति के पर्चे बांटे तथा लोगों को नशा मुक्त बनने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी के निर्देशन में जगह जगह नृत्य नाटिका के जरिए लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। ओडिशा के बहरामपुर सेवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय अभियान मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत के अंतर्गत मेरा ओडिशा व्यसन मुक्त ओडिशा अभियान की लॉन्चिंग की गई। रामचंद्रपुर प्रभु उपवन रिट्रीट सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ अभियान के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर सचिन परब, चेस्ट फिजिशियन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर नारायण मिश्रा, गंजम एंड गजापति सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू, राजयोग शिक्षिका बीके माला समेत अन्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में डॉक्टर सचिन परब ने व्यसन मुक्त जीवन शैली विषय पर चर्चा करते हुए व्यसनों द्वारा हानिकारक प्रभावों तथा इसके बुरे अंजामों से बचने के उपाय बताए। यह अभियान 45 दिनों तक गंजम तथा गजापति जिले में चलाया जाएगा ताकि लोगों में जागरूकता लाई जा सके। नेपाल के कृष्णपुर सेवा केंद्र द्वारा 7 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। पांचायन शिव मंदिर गौरीगंज में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर देवी प्रसाद कंडेल, मंदिर के पुजारी लोकनाथ पोडेल, राजनीतिज्ञ दामोदर न्योपाने, प्रोफेसर रमेश ढकाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, राजयोग शिक्षिका बीके मीना, बीके अंबिका समेत अन्य कई बीके बहनों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज मन के कमजोर होने के कारण समाज चरित्रहीन बनता जा रहा है, इसलिए राजयोग द्वारा चरित्र का विकास करना जरूरी है। राजयोग से आत्मा को शक्ति मिलेगी तथा मन मजबूत बनेगा। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी समेत अन्य सदस्यों तथा अतिथियों ने नेपाल भूकंप त्रासदी में हताहत लोगों की मानसिक अवस्था को मजबूत बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना अति आवश्यक तथा लाभदायक बताया। चेन्नई के अम्बतूर सेवा केंद्र द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शहर में रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का शुभारंभ उद्योगपति के.आर. रामास्वामी, सैमुअल टाउनशिप चेयरमैन डॉक्टर वर्धराजन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा ने किया। इस कार्यक्रम में मोबाइल वैन तथा युवाओं ने साइकिल यात्रा द्वारा शहर में रैली निकालकर लोगों को व्यसनों के उपयोग पर रोक लगाने का संदेश दिया। इसके साथ ही विजय लक्ष्मीपुरम पार्क तथा अम्बतूर रेलवे स्टेशन पर 10,000 से भी ज्यादा नशा मुक्ति के पर्चे बांटे गए। इस दौरान हजारों लोगों ने मोबाइल वैन में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। जलगांव की बस तथा रेलवे स्टेशन पर भी अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
तंबाकू निषेध प्रदर्शनी का उद्घाटन स्टेशन के उप प्रबंधक एसवी मोरे, मुख्य टिकट निरीक्षक आर ठाकुर, आरपीएफ निरीक्षक परेश कुमार, जलगांव सेवा केंद्र के बीके संदीप तथा बीके शिरीष समेत कई लोगों ने कर कमलों से किया। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को धूम्रपान तथा नशीली वस्तुओं के सेवन से होने वाले नुकसान तथा उसके बचाव के बारे में जागृत कराया गया। साथ ही आध्यात्मिक शक्ति के लिए राजयोग अपनाने की सलाह दी गई। ऐसे ही जलगांव केंद्रीय बस स्टैंड पर भी नशा मुक्ति के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें जलगांव डिपो के अधीक्षक एसी बहरे, निरीक्षक प्रमोद चौधरी, सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके अश्विनी, बीके संदीप तथा बीके राजू समेत कई लोगों ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों तथा यात्रियों को नशे से मुक्ति के सुझाव दिए गए। इसके साथ ही आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस पर काबू पाने के उपाय भी बताए। कार्यक्रम के पश्चात नशा मुक्ति की दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। हरियाणा के तोशाम सेवा केंद्र पर स्कूली विद्यार्थियों के लिए नशा मुक्ति जागृति पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा अधिकारी नरेंद्र यादव, मॉडल संस्कृति विद्यालय के प्राचार्य के शर्मा, राजयोग शिक्षिका बीके मंजू समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने नशे को मनुष्य के विनाश की जड़ बताते हुए कहा कि इससे मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है, इसलिए इसका जीवन में कभी भी उपयोग ना करें। इस दौरान बच्चों को नशा और धूम्रपान ना करने का संकल्प भी कराया गया। इससे पूर्व नशा मुक्ति जागृति रैली भी निकाली गई, जिसमें बच्चों ने हाथों में बैनर और पोस्टर द्वारा लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दिया। मध्य प्रदेश गाडरवारा के उप सेवा केंद्र प्रतिभा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा तंबाकू निषेध दिवस पर नशा मुक्ति जन जागरण अभियान निकाला गया। रेलवे स्टेशन पर आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक गोविंद सिंह पटेल, टीआई नागर, नगर पालिका अध्यक्ष रविशंकर जायसवाल एवं उपाध्यक्ष कमल खटीका, स्टेशन मास्टर अनिल पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि विश्व में नशीले पदार्थों का सेवन एक ज्वलंत समस्या है। आज मनुष्य मन के कमजोर तथा तनावग्रस्त होने के कारण व्यसनों का सेवन करता है, जिससे उसे अल्पकाल का सुख तो अनुभव होता है, परंतु वह इसके अधीन भी हो जाता है। इस दौरान बीके उर्मिला ने बताया कि किस तरह राजयोग द्वारा मनुष्य अपने कड़े से कड़े संस्कारों तथा बुरी आदतों को सुधार सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों से व्यसन छोड़ने का संकल्प कराया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र द्वारा आयोजित 15 दिवसीय व्यसन मुक्ति शिविर के अंतर्गत विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ पूर्व MIC सदस्य सर्वेश मिश्रा, विक्टोरिया हॉस्पिटल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर AK पांडे, भंवरताल सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना, आधारताल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। सहज राजयोग से व्यसनों से सदा मुक्ति थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को व्यसनों से होने वाले नुकसान व बीमारियों से अवगत कराया गया। इस दौरान बीके भावना ने बताया कि अध्यात्म के माध्यम से ही हम परमात्मा शक्ति का अनुभव कर व्यक्तिगत व समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने संस्थान द्वारा आयोजित किए जा रहे विश्व परिवर्तन के कार्यों की प्रशंसा की। वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज के नूनगम बकम सेवा केंद्र द्वारा व्यसन मुक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। मामबलम रेलवे स्टेशन पर आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके चित्रा समेत सेवा केंद्र के अन्य सदस्यों ने नृत्य नाटिका के माध्यम से आम जनता को तंबाकू, शराब, व्यसन तथा गुटखे के सेवन से होने वाले दर्दनाक अंजामों से अवगत कराया। इस अभियान के तहत हजारों लोगों को व्यसन मुक्ति के पर्चे बांटे गए तथा उनमें जागरूकता पैदा की गई। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने प्रभावित होकर अपने मूल्यवान जीवन को व्यसनों से दूर रखने का संकल्प लिया। पंजाब पठानकोट के धांगू रोड सेवा केंद्र द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जन जागृति यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का शुभारंभ जनरल सर्जन डॉक्टर रिमी शर्मा ने शिव ध्वज फहराकर किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सत्या के निर्देशन में आयोजित इस यात्रा में युवाओं ने व्यसन मुक्ति पर प्रस्तुतियों द्वारा नशे में डूबे हुए लोगों को जागरूक किया।
यह यात्रा धांगू रोड सेवा केंद्र से वाल्मीकि चौक, गांधी चौक समेत कई स्थानों से होती हुई मिशन रोड पर पहुंची, जहां उनका स्वागत मेयर अनिल वासुदेव ने किया। संस्था के कार्यों की प्रशंसा करते हुए मेयर वासुदेव ने कहा कि निश्चित तौर पर इस अभियान से समाज में जरूर परिवर्तन आएगा तथा लोग अपने जीवन की मूल्य को समझेंगे। मध्य प्रदेश रतलाम के शास्त्री नगर सेवा केंद्र द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रेलवे स्टेशन में आध्यात्मिक एवं व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन रेलवे सुरक्षा बल के थाना प्रभारी सत्यवीर सिंह, उद्योगपति राजेंद्र पोरवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि आज समाज को ऐसे कार्यक्रमों की अति आवश्यकता है ताकि वह नई दिशा की ओर अपने कदम बढ़ा सके। व्यसनों के सेवन से इंसान मानसिक तथा शारीरिक रूप से पीड़ित है और आध्यात्मिक परामर्श ही उसे इससे बाहर निकाल सकेगा। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।